किसके जीत के दावे में कितना दम है। आज विधानसभा चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश में किसकी लहर देखने को मिल रही है, इसको लेकर संभागवाई आंकड़े आज आपको दिखाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चंबल संभाग की 13 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस 7 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी 0, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इस तरह से चंबल रीजन पर यहां बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, लेकिन कांग्रेस यहां बढ़त बना सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां ग्वालियर चंबल की 21 सीटें आती हैं और यहां बीजेपी 10 सीटें जबकि कांग्रेस 11, आम आदमी पार्टी 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट जा सकती हैं, जिन पर कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल में 21 सीटों में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर वोट शेयर में गिरावट ला सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर सागर संभाग की 26 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 16 विधानसभा सीटें, जबकि कांग्रेस यहां 10 सीटों पर बढ़त बना सकती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी यहां पर सीधे तौर पर सागर संभाग में भी बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर अब तक 60 यहां पर सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें कांग्रेस यहां 28 सीटें जबकि बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त बना सकती है, अन्य के पक्ष में भी 1 से 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी कड़ी टक्कर इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। वही बात की जाए यहां पर रीवा संभाग की 22 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस यहां भी 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, इनके पक्ष में 1 से 2 सीट और आम आदमी पार्टी 0 सीट यहां पर रीवा संभाग में जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को लेकर काफी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिलने वाली है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए शहडोल संभाग की यहां पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बना सकती है, कांग्रेस 3 सीट, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के पक्ष में 1 सीट यहां जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां मध्य प्रदेश को लेकर 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी करीब 48 सीटें, कांग्रेस 41 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट यहां जा सकती है, जिन पर बढ़त बना सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। जबलपुर संभाग की 38 विधानसभा सीटें आती हैं तो बीजेपी यहां 15 सीटों पर बढ़त बना सकती है, जबकि कांग्रेस यहां 23 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, आम आदमी पार्टी 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। अब तक अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा आ रहा है उस हिसाब से 128 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी 63 सीट तो कांग्रेस 64 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। उस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है वो काफी खलबली मचाने वाला सामने आ रहा है और काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। नर्मदापुरम की 11 विधानसभा सीटों की तो यहां पर बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बना सकती, कांग्रेस 2 और आम आदमी पार्टी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर नर्मदापुरम में यहां बीजेपी को बम्पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर भोपाल संभाग की 25 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां बीजेपी 17 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना सकती है, कांग्रेस 8, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर मध्य प्रदेश के लिए भोपाल संभाग सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां बीजेपी को बम्पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां अब तक 164 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी यहां पर 89 सीटों तक पहुंच रही है, कांग्रेस 64 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में भी 2 से 3 सीट जा सकती हैं, जो अब तक का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए उज्जैन संभाग की 29 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां बीजेपी को 19 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 10, आम आदमी पार्टी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर जो सभी 230 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो आंकड़े में काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहा है। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी करीब 120 से 125 सीटें हासिल कर सकती है, वही कांग्रेस यहां 106 से 110 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी यहां पर 1 सीट, अन्य के पक्ष में भी करीब 3 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश को लेकर 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी बहुमत के पार जाती नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं हाल ही में यहां जारी किए हैं
और राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़ी जनसभा कर चुके हैं। तो बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं और कहीं ना कहीं कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की गई है और किसानों को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान यहां पर किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर आज विधानसभा चुनाव, तो फिर बीजेपी यहां पर फिर से बहुमत के करीब दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी कड़ी टक्कर यहां देती नजर आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में और बड़ी योजनाएं आने वाली हैं और किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं और इसके बाद यहां पर किस कार से यहां पर दल बदल का भी यहां पर जो है खेल देखने को मिलेगा, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कमलनाथ यहां वापसी करने जा रहे हैं? इस पर आप राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।